ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, महादेव के सभी व्रतों में जो सर्वश्रेष्ठ व्रत है वो है महाशिवरात्रि का व्रत, जो कि प्रत्येक वर्ष फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है। साल 2023 में 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। ऐसे में हम आपको लगातार महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई खास महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे रहे हैं, ताकि महाशिवरात्रि में, क्योंकि इस बार की महाशिवरात्रि बहुत अधिक खास है, इस दिन शनि प्रदोष की भी प्राप्ति आपको हो रही है और कई सुंदर योगों में यह व्रत रखा जाएगा। इसीलिए शिव भक्तों के पास बहुत सुनहरा मौका है अपने आराध्य को प्रसन्न करने का। विधि के विधान को भी जो बदल सकता है वो कोई और नहीं, वो केवल और केवल महादेव है। तो महादेव के भक्तों को ऐसे में चाहिए कि आज के दिन को किसी भी प्रकार से गंवाना नहीं है। आज के दिन अपने आराध्य को प्रसन्न कर लेना है। वैसे तो महादेव मात्र एक लोटा जल अर्पित करने से भी अपने भक्तों पर रीझ जाते हैं, लेकिन अगर बात करें महादेव के पूजा की सामग्रियों की, तो इसकी अपने आप में एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बनकर सामने आ जाती है। जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगाजल, बेलपत्र, समी के पत्ते, आकड़े के पुष्प, भांग, धतूरा, चंदन, अक्षत। इन्हीं में से एक है भस्म। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ को भस्म उतना ही प्रिय है जितनी कि माता सती। जब माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया था, तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र द्वारा माता के शरीर के 52 खंड किए थे, जो कि भस्म में परिवर्तित हो गया और उस भस्म को भगवान भोलेनाथ ने अपने शरीर पर धारण किया। जानते हैं कि भगवान शंकर को भस्म बहुत पसंद है। यही कारण है कि उज्जैन में भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भस्म की आरती होती है। महादेव की पूजा आराधना में पूरे साल भर तो आप भस्म नहीं अर्पित कर सकते होंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि महाशिवरात्रि पर महादेव को आप भस्म अवश्य अर्पित करें। अब जिनको भस्म मिल जाता है वो तो बड़ी ही सुंदर तरीके से आज के दिन महादेव की पूजा आराधना कर लेते हैं भस्म के द्वारा, लेकिन जिनको भस्म नहीं मिल पाता है वो क्या करेंगे, तो आपके लिए यह वीडियो मैं लेकर आई हूँ, ताकि आप महाशिवरात्रि से पहले ही घर पर भस्म बनाकर रख लें। यानी कि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महादेव की पूजा के लिए आप घर पर भस्म किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, महादेव के पावन चरित्र का वर्णन करने वाले पवित्र ग्रंथ शिव महापुराण के अनुसार अघोर मंत्र के जाप के साथ बिल्व, पलाश, पीपल, बरगद के पेड़, गोबर के साथ और समी के पेड़ की लकड़ी आदि को एक साथ जलाकर, फिर इनको जलाने के बाद जो सफ़ेद राख बच जाती है उसे सावधानी से छानकर निकाल लिया जाता है और फिर इसका प्रयोग शिव पूजा में भस्म के रूप में किया जाता है। तो क्या है भस्म बनाने की सही विधि, चलिए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो भी चीज़ें हम आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं, ये सभी चीज़ें शास्त्रों में शुद्ध व पावन मानी गई हैं। तो इनमें से सबसे पहले आपको गाय के गोबर के कंडे ले लेने हैं, बिल्व वृक्ष की लकड़ियाँ ले लेनी है। देखिए, ये वीडियो हम इसलिए आपको पहले बता रहे हैं, दे रहे हैं आपको, ताकि आप पहले से इन चीज़ों को इकट्ठा करके, लकड़ियों को इकट्ठा करके सुखाकर और फिर भस्म तैयार कर सकते हैं। और मैं क्या करती हूँ, महाशिवरात्रि के दौरान ही मैं भस्म तैयार करती हूँ और उसी से मैं महाशिवरात्रि में पूजा भी कर लेती हूँ। और पूरे साल भर में जो विशेष तिथियाँ आती है, जैसे कि महीने में 2 बार प्रदोष पड़ता है, मासिक शिवरात्रि इत्यादि के व्रत होते हैं, सोमवार के व्रत होते हैं, तो इस दौरान मैं इस भस्म का प्रयोग करती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो गाय के गोबर के कंडे ले लेंगे, बिल्व वृक्ष की लकड़ी ले लेंगे, समी के पेड़ की लकड़ी ले लेंगे। अब देखिए, अगर आपको कोई लकड़ी कम भी मिल रही है तो भी इसे शामिल कीजिए। मान लीजिए कि आपको बिल्व वृक्ष की लकड़ी थोड़ी ज़्यादा मिल रही है, लेकिन समी की आपको नहीं प्राप्त हो रही है, 1 या 2 डंडी भी आपको मिलती है, तो अवश्य लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके साथ आप पीपल की लकड़ी ले लीजिए, पलाश की लकड़ी ले लीजिए, बरगद की लकड़ी ले लीजिए, आम की लकड़ी और बेर वृक्ष की लकड़ी ले लीजिए। अब देखिए, जैसा कि पहले भी बताया आपको हमने कि मान लीजिए कोई लकड़ी कम है, कोई लकड़ी ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं है, आपको जितनी भी प्राप्त होती है आप इन सभी को शामिल कीजिए। और मान लीजिए कोई लकड़ी नहीं मिल रही है, मान लीजिए आपको 8 में से 7 सामग्रियाँ प्राप्त हुई है,
कोई बात नहीं, फिर भी आप इससे भस्म तैयार कीजिए। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, स्नान करने के बाद इस भस्म को आप तैयार करेंगे। जिस स्थान पर भस्म तैयार करेंगे वो स्थान साफ पवित्र कर ले और फिर आप स्नान करने के बाद उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएं। और सबसे पहले गाय के जो गोबर के कंडे हैं इसमें आप घी डालकर इसमें अग्नि प्रज्वलित करें। एक एक करके जो भी लकड़ियाँ आपने जितनी भी लकड़ियाँ आपने इकट्ठे किए हैं सबको एक एक करके, जैसे आप हवन करते वक्त अग्नि प्रज्वलित करते हैं ना, उसी प्रकार से गाय के गोबर के कंडे पर इन लकड़ियों को डालकर थोड़ा घी डालकर इस अग्नि को प्रज्वलित कर ले। और इस दौरान जब आप भस्म बनाते हैं इस दौरान निरंतर आपको एक मंत्र का जाप करते रहना है, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगी। तो अग्नि प्रज्वलित कर लेना है और वहीं बैठकर आप जो मंत्र मैं आपको बता रही हूँ इस मंत्र का, जब तक यह अग्नि जलकर शांत नहीं हो जाती, शांत होने का मतलब लकड़ी जल के राख हो जाएगी। इसके बाद यह जब ठंडी हो जाए, तब ठंड हो जाने के बाद यानी कि अग्नि शांत होने के बाद आप देखेंगे कि इसमें से सफ़ेद भस्म निकल के उभर के सामने आएगा। अब सफ़ेद वाला भाग जो है, जो सफ़ेद भस्म है, इसे आप धीरे धीरे किसी चम्मच की सहायता से निकालकर किसी पात्र में रख लें। ध्यान रखिएगा काला वाला हिस्सा आपको भस्म में नहीं शामिल करना है, केवल सफ़ेद भाग आपको निकालना है और यही भस्म महादेव की पूजा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इस प्रकार से आपको भस्म बनाना है और भस्म जब आप बनाते हैं इस दौरान लगातार आपको इस मंत्र का जाप करते रहना है। मंत्र है ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वतः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेण्यः। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप आप निरंतर, आपको किसी भी माला इत्यादि की आवश्यकता नहीं है, आप यूं ही मुंह से मंत्र का जाप करते रहिए और इस भस्म को बनाने की जो भी विधि बताई गई है इन चीज़ों को करते हुए भस्म बना लीजिए। तो दोस्तों महाशिवरात्रि आने से पहले इन चीज़ों को आप तैयार कर लीजिए। जैसा कि हमने आपको बेलपत्र के बारे में बताया कि बेलपत्र को आप पहले से धो धा कर साफ करके 1-2 दिन पहले इकट्ठा करके रख लें, क्योंकि उस दिन बेलपत्र पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते और जो मिलते भी है ना तो वो कटे फटे होते हैं। तो 2-3 दिन पहले ही बेलपत्र लाकर धोकर इसे भीगे हुए कपड़े में लपेट कर रख दीजिएगा। और इसके अलावा भस्म बनाने की विधि हमने आपको बता ही दी है। भस्म बना के रख लीजिएगा। लकड़ियाँ अभी से आप ढूंढने में लग जाइएगा तो अवश्य प्राप्त हो जाएगी लकड़ियाँ। और हाँ, इन लकड़ियों को जलाने से पहले आप देख लीजिएगा अच्छे से कि इसमें कोई छोटे छोटे कीड़े या चींटी ना हो जिससे कि इनको नुकसान हो। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इसका पूरा से पूरा लाभ उठाएंगे। दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।